हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि कुमार। मैं भी एक निफ्टियन हूं और मैंने 2008 में निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था और 2012 में पास आउट हुआ हूं। मेरा सेंटर था कोलकाता और मैं फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट का था। उस समय मेरा रैंक 32 आया था। तो आज जिन लोगों का आज रिज़ल्ट का डे है, जिसके निफ्ट के रिज़ल्ट में जिनका आज नहीं हुआ है, ये वीडियो ख़ास करके उनके लिए है, क्योंकि मैं उनको बता दूं कि मैंने भी निफ्ट के फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब एडमिशन के लिए मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो फर्स्ट टाइम मेरा भी नहीं हुआ था। ठीक है, इवन बहुत लोगों का तो सिचुएशन टेस्ट के लिए सेलेक्ट हुए होंगे, बट मेरा फर्स्ट टाइम में सिचुएशन टेस्ट के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि मैंने उसको फिर से तैयारी किया। ठीक है, मैंने जो गलतियां किया था लास्ट साल 2007 के एंट्रेंस में, वो 2008 में मैंने उसको रेक्टिफाई किया। ठीक है, तो आप भी वही चीज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप निफ्ट के अलावा कुछ ऑप्शन देख रहे हो जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस साल ऑफलाइन क्लासेस तो होने से रहे, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस होंगे। और वैसे भी प्राइवेट को इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पता नहीं किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेज में, और उनकी फैकल्टीज़ की क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी। बट आप निफ्ट पे पूरा भरोसा कर सकते हो कि निफ्ट में अगर आप पढ़ोगे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, तो आपको जॉब में या फिर लाइफ में कभी भी डिज़ाइन कैरियर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि मैंने खुद फील किया है। 2012 से 2019 तक मैंने जॉब किया है, तो मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो हम पॉइंट पे आते हैं कि मान लीजिए अगर आपका इस साल नहीं हुआ या फिर रैंक आपका ज़्यादा आ गया है और आपको वो मनचाहा सीट नहीं मिलेगा, आपको वो मनचाहा सेंटर नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे थे। ठीक है, आप चाह रहे थे कि आपका निफ्ट दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, हैदराबाद, बेंगलोर का निफ्ट गांधीनगर, ये सारे जो पुराने सेंटर हैं उनमें हो, और आपको चाहिए फैशन डिज़ाइन जैसे डिपार्टमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आपका रैंक पीछे आने के कारण आपका इस बार ये चीज़ को आप नहीं क्लियर कर पाओ, मतलब आपका एडमिशन फाइनली इस अच्छे सेंटर से और अच्छे कोर्स में ना मिल पाए। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए है। नेक्स्ट ईयर में आप वो सारी गलतियां मत करना जो इस साल किया है। हो सकता है इस बार आपने कैजुअली लिया भी हो, या फिर आपको लेट से पता चला हो कि निफ्ट जैसा भी कुछ चीज़ होता है, या निफ्ट के लिए आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए। तो बेटर है कि इस बार आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से लो। ठीक है, इस बार हम भी आपके साथ हैं। हमारा चैनल, हमारा इंस्टीट्यूट आपके साथ है फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको पूरा निफ्ट के लिए जो प्रिपरेशन है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं। ठीक है, ये चैनल हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हमारा चैनल आज से ही सब्सक्राइब कर दो, कि जो कल से हमारे कंटेंट आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए, और बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे आपको पूरा नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं जाना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के देखिए, एक तो फ़ी इतनी हाई होती है जिसमें आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे आपने पर्ल का ऑप्शन अगर आपके दिमाग में है, तो पर्ल का आपको 24 से 25 लाख रुपया 4 साल का लगेगा, और आपका जॉब कितने का लगेगा, 25-30 हज़ार का। तो आप सोचो कि आपने जो इन्वेस्ट किया है 24 से 25 लाख, भले ही बैंक लोन से दिया हो या फिर अपने पेरेंट्स के पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हो, लेकिन है तो वो इन्वेस्टमेंट ही, तो आपका रिटर्न कितना आने वाला है। ठीक है, इससे तो बेटर होगा कि आप 1 साल वेट कर लो और निफ्ट में आप एंट्रेंस क्रैक कर लो। चलो ठीक है, निफ्ट में अगर नहीं भी होता है तो NID है, यूसीड है, FDDI तक है। मैं FDDI तक रेकमेंड करूँगा, इवन निफ्ट मोहाली को भी रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी कोर्स जो ट्यूशन फ़ी है काफ़ी अच्छी है, आप अफोर्ड कर पाओगे और आपको जॉब भी मिल जाएगा इन सारे कॉलेज की डिग्रियां लेके। बट अगर आप पर्ल सोच रहे हो, सिम्बायोसिस सोच रहे हो, सिम्बायोसिस का भी 16 लाख रुपये फ़ी स्ट्रक्चर है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो काफ़ी प्रेशर में आ जाएगी। और रहा बात सिर्फ ट्यूशन फ़ी का, नहीं, ट्यूशन फ़ी के अलावा बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे आपका एकेडमिक खर्चा, जैसे आपने फैशन डिज़ाइनिंग करना है तो आपको खुद के फैब्रिक खरीद के एक्सपेरिमेंट करना है, आपको गारमेंट्स बनाने,
तो इसमें बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, ठीक है, हिडन कॉस्ट। और आपके लाइफस्टाइल और आप जो फूडिंग एंड लाइक रहने का जो खर्च है, ये सारे एक्स्ट्रा ट्यूशन फ़ी के अलावा हैं। तो आप सोच लो कि आपके कितने कॉस्ट आने वाले हैं। अगर मैं निफ्ट में 6,30,000 29,000 जो भी है इतना मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप मान के चलो कि आपका 10 लाख लमसम लग जाएगा, ठीक है, 4 साल में। तो फिर आपको इसमें रिटर्न अच्छा होता है, और क्योंकि आप निफ्टियन हो, आपने निफ्ट से पढ़ाई पूरी की है, तो आपका ग्रोथ भी अच्छा होता है, ठीक है। आप एक साल में 25-30 हज़ार का प्लेसमेंट हम मानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने भी 25 से 30 हज़ार के बीच में ज्वाइन किया। चलो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ। मैंने 25,000 में ज्वाइन किया था, एक डिज़ाइनर कंपनी थी, ठीक है। लेकिन मैंने 2 साल में लगभग 40 पे चला गया, ठीक है। उसके 2 साल बाद या 1.5 साल बाद मैं 60 पे चला गया, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, ये बढ़ता चला गया। तो जो आपका ग्रोथ है निफ्ट के से पढ़ने के बाद, निफ्ट से डिग्री लेने के बाद, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर इंस्टीट्यूट। मैं NIT को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको UCET को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इवन FDDI को भी टू सम एक्सटेंट इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इन सारे इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन हो जाता है इस साल, तब तो ठीक है, वरना आप प्राइवेट के लिए प्लीज़ मत सोचना, क्योंकि अगर आपने पैसे डुबो दिए, चलो ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स के पास अच्छे पैसे भी हैं, अगर आपने पेरेंट के पैसे डुबो भी दिए, लेकिन आपका खुद का टाइम का तो वैल्यू है, आपके खुद का टाइम तो फिर वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप प्राइवेट की तरफ बिल्कुल मत सोचना। मार्केटिंग वाले बंदे जिनको बहुत ही कमीशन मिलता है, इवन हो सकता है कि आपके फ्रेंड कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए, उनको भी कुछ ना कुछ कमीशन बोला गया हो, या फिर बेचारे उनको पता ही नहीं है कि ये पूरा एक रैकेट की तरह चलता है। कि आप सोच लो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अगर मैं कोई किसी बच्चे को रेकमेंड करता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, तो वो मुझे 1 से 2 लाख तक कमीशन देता है। जी हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कोचिंग जहाँ पे आपने कोचिंग किया था, वो भी आपको ऐसा रेकमेंड करेंगे कि आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ये वो बहुत सारे फलाना। मतलब मुझे भी किया था 2007 में, जब मैंने क्रैक नहीं किया था, तो बहुत सारे टीचर ने बोला कि शशि तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते ये इंस्टीट्यूट। तो फाइनली मुझे पता चल चुका था कि एक तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था प्राइवेट इंस्टीट्यूट। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया और ना ही करना चाहता था। तो थैंक टू गॉड कि फिर मेरे दिमाग में कभी प्राइवेट में जाने की बात नहीं आई। लेकिन मैं जब इंडस्ट्री गया तो मैं देखा कि जब मुझे CV रिसीव होता था और मुझे किसी को सेलेक्ट करना था आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किसी कंपनी में, मैं जब हेड पोजीशन पे था, तो वहाँ मुझे सेलेक्ट करना था कि जूनियर डिज़ाइनर हायर करने थे, तो मेरे पास 200 CV आए थे। 200 CV में आप सोच सकते हो कि मैं हर किसी का जाके काम देखूंगा, नहीं, मैंने सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया कि वो निफ्ट से है, NIT से है, या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से है कि नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब जो हर चौराहे पे जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम कभी मैंने नहीं सुना, उसका तो CV मैं देखना भी पसंद नहीं किया था, तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इवन मेरे पास क्या, किसी भी रिक्रूटर के पास उतना टाइम नहीं होता है, उनके पास 100 और काम होते हैं डिज़ाइन रिलेटेड कंपनी के, और उसमें से एक ये भी हायरिंग का भी हो जाता है। तो उस समय आप अगर निफ्टियन हो या फिर इन सारे वेल नोन इंस्टीट्यूट जो NIT हो गया, UCET हो गया, और आपका FDDI इवन हो गया, निफ्ट मोहाली तक भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ तक अगर आपके CV में आपने डिग्री किया हुआ है, ठीक है, तो एक चांस बनता है कि रिक्रूटर आपका CV के साथ साथ आपका काम भी देखेगा और आपके चांसेज हो जाते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। रही बात कैंपस प्लेसमेंट की, सभी लोग बोलेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट हम करवाते हैं, इतने पैकेज बताएंगे झूठ मूठ का, ठीक है। आप एक अंदाज़ा लगाओ कि निफ्ट में अगर कोई निफ्ट जो इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर 20 से 25 एवरेज सैलरी मिल रही है पर मंथ, ठीक है, या आप मान लो कि 30 से 40 मिल रही होगी आज के डेट में, ठीक है, तो 30 से 40 अगर निफ्ट में मिल रही है, तो क्या 50-60 हज़ार उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसलिए प्लीज़ आप फोकस करो कि नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में वो सारी गलतियां नहीं करना है जो आपने इस बार की है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको डेली बेसिस पे आपको हमारे कंटेंट्स मिलेंगे और ये सारे कंटेंट्स आपकी हेल्प करेगा आपके नेक्स्ट ईयर के निफ्ट एंट्रेंस को क्रैक करने में। मैं इसमें सारे निफ्ट रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करूंगा, जिससे आपको पूरी मदद मिलेगी कि आपको इजी तरीके से कैसे निफ्ट क्रैक किया जाता है। मेरे हिसाब से निफ्ट को क्रैक करना इतना टफ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें स्टडी मटेरियल क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इस चैनल में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था, आपको मैंने कुछ गाइड कर पाया, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए या आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको एक फ्री गिव अवे देना चाह रहा हूँ, जिससे आप घर बैठे प्रैक्टिस कर पाओ। ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है अगर आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हो। जी हाँ, आप कमेंट करो कि आप कहाँ से हो, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो और आपको ये बुक चाहिए। यस, आपको सिर्फ लिखना है यस, आपका नाम और आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। बस ये 3 चीज़ें आपको कमेंट करना है, 3 वर्ड, ठीक है। तो आपको ये बुक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करेंगे और ये सिर्फ 10 लोगों को ही मैं सेंड करूँगा, ठीक है। और बाकी लोगों को भी मैं दूंगा, लेकिन इसका सॉफ्ट कॉपी दूंगा, हार्ड कॉपी सिर्फ 10 लोग ही रिसीव कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं टारगेट करता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक आएंगे और कम से कम 100 शेयर तो बनता है। अगर मैंने आपके लिए कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी बता पाया हूँ, कुछ भी हेल्प कर पाया हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरीके के वीडियो मैं डालता रहूँगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम हर वीक में 2 दिन FNQ रखेंगे, 1 दिन लाइव चैट होगा और हमारे बाकी 4 दिन आपको मिलेंगे हमारे स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड चीज़ें।